जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में भागीदार रही है, यहाँ तक कि पिछड़ों का आरक्षण जब 27% से 14% किया गया तो भी आपके सुप्रीमो सुदेश महतो मंत्री थे सरकार में, तो उस समय आप लोग पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का कोई पहल नहीं किए और जब आप सत्ता से बाहर है तो पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने के लिए दिखावटी मांग कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम सत्ता में थे पर सत्ता के मुख्य शीर्ष पर हम नहीं रहे कभी। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम लोग शीर्ष पर कभी नहीं रहे, हम सहयोगी दल रहे। हमने अपनी बातों को रखा, सरकार और पार्टी से रखा, हमने लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन सरकार जिनकी रही वो हमारी बातों को सुनते नहीं आए और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते चले आए। यही कारण रहा कि पिछड़ों के आरक्षण पर आजसू पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी जो हक और अधिकार दिलाने की बात थी, उस बात के लिए कल भी लड़ाई लड़े थे जब सत्ता और शासन में थे। आपको याद होगा हम लोग सत्ता में रहते हुए भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है इस मुद्दे को लेकर, और आज भी हम लोग इस मुद्दे पर बैठे हुए हैं। अगर आजसू पार्टी के मुखिया अगर झारखंड के शीर्ष पर बैठेंगे तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि 27% क्या 36% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम आजसू पार्टी करेगी। 30% आरक्षण की मांग है आप लोग की। कुछ संगठन पिछड़ा से संबंध जो रखते हैं उन लोगों को मांगे 36%, तो क्या एक मत नहीं है क्या 27% आरक्षण है या 36%? देखिए, सबको अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं। जो संविधान ने मान्यता दिया है 27% का, पहले हमको 27% का अधिकार तो मिल जाए। जो हमारे समाज के साथ में सरकार हत्या कर रही है, हनन कर रही है, उसको हम लोग बचाने के लिए पहले कटिबद्ध है। अब कौन 36 मांग रहा है, कौन 52 मांग रहा है, उस पर हम सवाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार है, जो मान्यता है 27% का, वही हम लोग मांग कर रहे हैं। और पिछड़ों का जो जायज़ हक है वो 27% में मिलना चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आप घोषणा पत्र में घोषणा की है कि 27% आरक्षण मैं पहला कैबिनेट में दूंगा, अभी तक उसकी पहल भी नहीं हुई, सरकार चर्चा भी नहीं करा रही है। इसीलिए हम लोग आज उनको याद दिलाना है। हम लोग पूर्व में भी स्मरण पत्र के माध्यम से उन लोगों को याद दिला चुके हैं, फिर भी सरकार निंद्रा में है। वो सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बिजी है, वो सरकार के जन मुद्दों पे किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, वो साल हो गया है, अभी तक जो पिछड़ों का आरक्षण का मांग है उसको पूरा नहीं किया गया है, तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हेमंत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, जब उसे ओबीसी का वोट चाहिए था तो उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से ये बात कहा था कि ओबीसी को अधिकार मिलेगा, उसको आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है ये कान में तेल डालकर सो गए हैं और हम लोगों ने इन्हें जगाने का भरपूर प्रयास किया। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने स्मरण पत्र देकर इन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन हमें लगता है ये कुंभकर्ण वाली नींद में सो रहे हैं और इन्हें जगाने के लिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही मशक्क़त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनकी सरकार हमें लगता है कि इस मुद्दे पे गिर जाएगी। परिचय दे दीजिए। संतोष कुमार सोनी, केंद्रीय समिति सदस्य आजसू पार्टी।